रिजाइन दे दे क्या? कल पता लगेगा कल। हाँ तो कह रहे उससे पहले कैसे रिजाइन दे सकते? एक विधायक होगा, अब एक बताओ वो कहीं कोशिश सारा ही होगा, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। साफ विकास किसानों के साथ खड़े हैं अगर। और हमारी सरकार से मांग ये है कि किसान जो हैं जो इस समय जो अपनी मांगे रख रहे हैं उन मांगों को वो मांग मानें। और दूसरा ये है कि सरकार ने को एक सीख लेनी चाहिए इस आंदोलन से कि जो सरकार कदम अब उठा रही है वो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे। ये कानून बनाने से पहले किसान संगठनों को जो है शामिल करना चाहिए था, किसान संगठनों की राय ली जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी समस्या से जो देश गुजर रहा है वो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सरकार का हो सकता है सरकार का प्रयास, सरकार का भाव किसानों का हित करना हो, लेकिन जो है जो तरीका था वो कारगर साबित नहीं हुआ। हम ये मांग कर रहे हैं कि देश की जनता भी इस समय किसानों के साथ खड़ी है, तो सरकार उनकी किसानों के दर्द को समझे, उनकी वेदना को समझे और जो जितनी जल्दी हो सकता है उनको जो है ये इसका हल निकाला जाना चाहिए। और बाकी जो है हमारे वकील साथी इस मुद्दे पे आपके भी पक्ष रखेंगे अपना। तो हमारे पूर्व प्रधान चांदवीर मढ़ान जी हैं, पूर्व प्रधान निर्मलजीत सिंह विरक जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने विचार आपके बीच रखें। सर क्या जैसे हमारे वकील साथी डिसाइड करेंगे तो आप बिल्कुल दिल्ली कूच कर सकते हैं। तो जहाँ जो किसानों के लिए जो भी बन पाएगा वो हमारे वकील साथी जैसा निर्देश देंगे हम लोग करेंगे। ये कानून जो तीनों कानून उन्होंने कहीं भी संसद में भी धक्के से पास करवाया, राज्यसभा में उन्होंने यही कानून अप्लाई किया। अगर इनको और किसानों के साथ जो अन्याय हुआ इनको जो किसान जथेबंदियां हैं हरियाणा की या भारत की वो वापस सभी के पहले डिस्कस करना चाहिए, एमएसपी कमियां निकालने उसके बाद उनको पास करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो किसान मांग ही नहीं रहे हैं सरकार वो बिल दे रही है। सरकार किसान सरकार से मांग रहा है, स्वामीनाथन आयोग वो दे नहीं रही है। सरकार से बोझ ही खत्म होता है, थोपे जाने वाली बात। एमएसपी मांगे जब किसान इसमें खुश नहीं है तो सरकार जो आज बिहार के अंदर किसानों की हालत है। और एक जो पराली का कानून पास किया गया है 185 रुपए एमएसपी है, 1 एकड़ जमीन है वो बेच के भी 1 करोड़ नहीं बचा। हरियाणा में भी अगर यहाँ पे देखो तो आप कुछ चल रही है मक्का है, जैसे मक्के का रेट अगर 1800 समथिंग है वो भी करा 1200 में होता है पोल्यूशन, वहाँ ध्यान नहीं है। तो हमारा पराली कानून भी वापिस हो। और अभी एक बिजली अधिनियम बिल भी लाने जा रही है जो वो भी किसानों के अगेंस्ट है, उसमें सब्सिडी खत्म की जा रही है। हम चाहते हैं कि किसानों का उसमें भी भला होगा अगर सरकार वापस लेती है। तो हम सभी किसान की फसल के साथ हैं, किसानों के साथ वकील साथी। और जैसे ही हमारी रणनीति बनेगी अगर समाधान नहीं होता हम दिल्ली भी कूच करेंगे। डेलीगेशन पूरे आंदोलन चला है तब से दिल्ली में जब कोई फैक्ट्री वाला अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके ऊपर एमआरपी लगाया जाता है, उसकी कीमत वो तय करता है। लेकिन यहाँ पे किसान अपनी कीमत ही तय नहीं करता। पेच यहाँ फंसा हुआ है, सरकार जो है किसानों की मांग नहीं मान रही। किसानों का एक मुद्दा है कि ये कानून वापस जो किसान यहाँ, क्योंकि ये कानून है ही नहीं किसानों के लिए, ये तो कॉर्पोरेट जगत के लिए कानून बनाए गए हैं। इसमें स्वयं कॉर्पोरेट जगत किसानों का कहीं पे भला नहीं है। तीनों कानून इसलिए पेच फंसा हुआ है। सरकार वो मान ही रही है, सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जब किसान उसमें खुशी नहीं है तो सरकार क्यों जबरदस्ती थोपना चाहती है। तो हमारी सभी साथियों की भी मांग है और सभी वर्ग साथ आ रहे हैं, ये कानून वापस होना चाहिए। सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं वो वापस लें। अगर वो वापस नहीं होते तो हम सभी वकील साथी फ्री लीगल एड उनको देंगे अपने खर्चे पर, और कागजों का खर्चा भी उनसे नहीं लेंगे, फ्री में उनके मुकदमे लड़ेंगे। डीजल लगता है देखने के सेक्टर वाला सचिवालय की बात की जाए, यहाँ आज किसानों के समर्थन के लिए कहीं ना कहीं आम वकील सभी निकले हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर किसानों पर किसी भी तरह का इस तरह का अत्याचार किया जाता है तो अब वकील भी पीछे हटने वाले नहीं है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अगर किसी तरह की बात की जाए वो दिल्ली में कूच करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली कूच के लिए भी निकलेंगे। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर वाला लोक सचिवालय की। पल पल की वीडियो देते रहेगा विंटेज न्यूज़। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बार एसोसिएशन के सभी वकील मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। जो किसानों ने आंदोलन किया उसका पुरजोर हम समर्थन करते हैं, क्योंकि किसानों की वजह से ही आज हम रोटी खा रहे हैं। ये देश किसानों के ऊपर चल रहा है, 70% पॉपुलेशन किसानों की है। तो जो जितने भी बिजनेस हैं वो भी किसानों के साथ उनका गठजोड़ है। अगर किसान बैठ जाएगा तो आज खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए आज हम पूरा समर्थन करते हैं और जिन किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे, उनको कानूनी तौर पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली में जो चल रहा है उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। आप क्या समझते हैं कि सरकार अभी तक सरकार के जो कान पे जू अभी तक क्यों नहीं रेंग रही? सर, सरकार के अंदर एक अहंकार काम कर रहा है, इसलिए, और कोई बात नहीं। जबकि अब जितना किसान जुड़ चुका है आज वो बातचीत पे आ गई है, इसका मतलब कुछ कमर सरकार की टूटी है। लेकिन सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, तभी इस समस्या का समाधान होगा, अदरवाइज कोई समाधान नहीं। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे कनाल के सेक्टर 12 लोक सचिवालय की, जहां पे बात की जाए वकीलों की। तमाम वकील किसानों के समर्थन में आज उतरे हैं। उनका कहना है कि अगर वो दिल्ली कूच भी करना पड़ेगा, दिल्ली कूच में कतई घबराएंगे नहीं। हर संभव जो प्रयास है, कहीं ना कहीं हर सहयोग उनको दिया जाएगा। किसानों के आगे कदम बढ़ते को कहीं ना कहीं उनके से हाथ एक कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। तस्वीरें हैं कनाल के सेक्टर 12 लोक सचिवालय की। पल पल की अपडेट देते हैं। विंटेज न्यूज़ खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।